रामनगर गांव के निवासी हरिलाल पेशे से एक व्यापारी हैं। व्यापार से अच्छी खासी आमदनी होती थी उनके। प्रत्यक्ष रूप से देखने से वो एक अच्छे इंसान लगते थे, लेकिन असल में बहुत ही लालची और कपटी इंसान थे। वो व्यापार के काम से एक दिन शहर जा रहे थे, तो उन्होंने पत्नी से कहा, सुन रही हो, मैं व्यापार के काम से शहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद ही लौट पाऊंगा, समझी मेरी बात? क्यों, ठीक नहीं है बोलने से? क्या आप नहीं जाएंगे? खुद तो नाचते नाचते चल दिए, और यहाँ देखिए, मैं क्या अकेले भूतों की तरह रहूंगी इस घर में? अरे ये क्या बात हुई? तो काम काज छोड़कर तुम्हें गोद में लेकर बैठा रहूं क्या? बात सुनकर चिढ़ मच जाती है। एक बच्चा तो दे नहीं पाए जिसे लेकर मैं रह पाऊं, और बड़ी बड़ी बातें कर। हाँ, सारी गलती मेरी है, और तुम तो दूध की धुली हो। काम पर निकलते वक्त ही दिमाग खराब करना था तेरे को। हाँ, जाओ जाओ, जहन्नुम में जाओ, यहाँ लौटो तो ही अच्छा। सुबह से पैदल चला जा रहा हूँ, सिर्फ पोहा खाकर निकला था। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम किए बिना और नहीं चल पाऊंगा। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, इस बरगद वाले पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। बाबूजी, बाबूजी सावधान, बाबूजी सावधान। अरे बाप रे, ये क्या है? ये सांप कहाँ से आ गया? इस इलाके में बहुत ही ज्यादा सांप है बाबूजी। अगर मैं थोड़ी और देर करता तो सांप ने आपका काम तमाम कर दिया होता। क्या बोल रहे हो? हाँ बाबूजी, मैंने देखा कि वो आपके ऊपर फन तान कर बैठा हुआ था। जैसे आपको डसने लगा, ठीक उसी वक्त मैंने उसको डंडे से हटा दिया। तुम कौन हो बेटा? आज अगर तुम नहीं होते तो मेरा मरना तय था। अब तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? अरे ये क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? ये तो कोई भी होता तो करता ही करता। मैं रामू गडरिया हूँ, गायों को खेत में चरवाता हूँ। और तुम रहते कहाँ हो? मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद चाचा चाची के पास ही रहता था मैं, और जब चाचा ने भी घर से निकाल दिया तो तब से रास्ते पर ही रहता हूँ मैं। हमारी कोई औलाद नहीं है। मेरी पत्नी रोज एक औलाद के लिए रोती है। तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा क्या? जाऊंगा बाबूजी, जरूर जाऊंगा। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? आकर देखो किसको लेकर आया हूँ। चिल्ला चिल्ला के पूरा घर सिर पे उठा लिया। और ये कौन है जी? अरे भाग्यवान, इसका नाम रामू है। आज अगर ये नहीं होता तो तुम्हारा सुहाग भी नहीं रहता। इसने ही मेरी जान बचाई है। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ था जी आपको? अरे वो सब बाद में बताता हूँ, पहले तुम रामू को कुछ खाने को तो दो। पता नहीं बेचारे ने कब खाना खाया था। नहीं, मैं ठीक हूँ बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल चुप रहो। सुनो भाग्यवान, इतने दिन से तुम कहती थी घर में कोई नहीं है, तुम्हें अकेलापन लगता है। आज से रामू हमारे साथ ही रहेगा। ये तो अच्छी बात है। रामू, तुम हमारे कमरे के बगल में जो छोटा कमरा है, तुम अब से वहीं रहना। हाँ, इस दिन के बाद से रामू, रामलाल और कमला साथ ही रहने लगे। पहले तो रामलाल रामू की खूब खातिरदारी करने लगे। एक अनजान लड़की की बिना वजह से खातिरदारी करते देखकर कमला को अजीब लगा। क्या बात है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ये सब भूत से हरि नाम लेने जैसा है। क्यों? अब मैंने क्या किया है? ऐसे ही एक अनजान लड़के को घर उठा कर ले आए आप, ऊपर से समधी जैसे उसकी खातिरदारी भी। इतने उदार तो आप कभी भी नहीं थे। इतनी जल्दी आप बदल कैसे गए जी? तुम भी नहीं समझी ना भाग्यवान, इसलिए कहता हूँ ज्यादा बात मत करो, इससे बुद्धि चली जाती है। क्या मतलब? बकरे की बलि देने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है, ये तो पता है ना? और जानती हूँ, लेकिन
लेकिन रामू मेरा वही बकरा है, अनाथ लड़का है, आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे व्यापार के काम आएगा, बिना पैसे सामान ढोएगा, मुफ्त की मेहनत करेगा। और हमारे लिए सब्जी लाएगा, गाय चराएगा और इसके बदले कोई पगार भी नहीं देना पड़ेगा। बदमाश, यही था ना आपके मन में? तो क्या ऐसे ही उसको खिला पिला रहा हूँ? ये हरीलाल साहू कभी कच्ची गोटियाँ नहीं खेलता। बिना पैसों के नौकर किस्मत से ही मिलता है। सच में आप बड़े ही शैतान हो। रामू, बेटा रामू, जरा इधर आना तो। क्या हुआ है माँ जी? कहिए क्या हुआ? अब क्या कहूँ बेटा, कल से तेरे बाबूजी के पैर में बहुत दर्द हो रहा है। उफ, दर्द की वजह से बेहाल हो रहे हैं वो। ये क्या कह रहे हो माँ जी? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई माँ जी? मैं अभी जाकर वैद्य को बुला कर ले आता हूँ, अभी जाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबूजी बाजार नहीं जा पाएंगे ना। क्या तुम बाजार जाकर सामान ले आओगे? अरे हाँ, मैं अभी ला देता हूँ माँ जी। बताइए क्या क्या लाना है? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 25 किलो चावल, 5 किलो दाल। मैं कह रही हूँ, तुम्हें कष्ट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, इतना कम तो सामान है, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अभी सारा सामान ले आता हूँ। बेटा रामू, तुम्हें तो पता है ना, तेरे बाबूजी के पैर में दर्द है। आते समय तबेले में जाकर साफ सफाई कराना। ठीक है माँ जी। शुरुआत तुमने अच्छी ही की है भाग्यवान। ऐसे ही धीरे धीरे उस पर काम का बोझ डालते रहेंगे। हाँ, और वो गधा कुछ नहीं समझेगा। उफ, चलो सारा काम हो गया। बाबूजी और माँ जी दोनों ही खुश हो जाएंगे। बहुत तेज भूख लग गई है। माँ जी जरूर मेरे लिए खाना परोस कर बैठी ही होंगी। हाँ, अभी जाके खा लेता हूँ। भाग्यवान, आज तुमने तरी वाली मछली क्या खूब बनाई है। हाँ, तभी तो देख रही हूँ, गप्पा गप सब खा लिया। माँ जी। अरे रामू, तेरे लिए तो खाना रखना भूल ही गई। ये सब हुआ है तेरे बाबूजी की वजह से। पेटू की तरह साना खाना खुद खा गए। अरे तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेटा रामू, आज इससे ही काम चला लेना तुम। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे इन सब की ही आदत है, कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात तो तुमसे बोलना भूल गया ही। कल मैं व्यापार के काम से शहर जाऊंगा, तू भी मेरे साथ चलेगा, ठीक है? हाँ, मैं भी आपके साथ चलाऊंगा, ठीक है। रामू बेटा, जरा ये सामान तो देख, तू ले पाएगा या नहीं? ज्यादा भारी तो नहीं है ना? हाँ बाबूजी, हाँ ले जाऊंगा, ऐसे ले जाऊंगा। मुझे पता था कि तू उठा लेगा। यही तो उम्र है परिश्रम करने की। अब बाबूजी, यहाँ क्या बैलगाड़ी नहीं चलती है क्या? बैलगाड़ी? उसका तो किराया बहुत ज्यादा है। इतने से सामान के लिए इतना खर्चा कौन करेगा? चल जल्दी चल, पैर चला जल्दी। हाँ, जी बाबूजी, चलिए। बहुत देर से चल रहा हूँ, थक गया हूँ। कुछ खा लिया जाए और पी लिया जाए। रामू, तू ये सामान ध्यान से रख, मैं अभी आता हूँ। मुझे तो पता है तू कुछ नहीं खाएगा, इसलिए ये ले, थोड़ा पानी पी ले। ये ले, पी ले, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। हाँ, जी बाबूजी, जैसा आप कहें, ठीक है। इस तरह रामू से परिश्रम पे परिश्रम करवा रहे थे हरीलाल और कमला। घर के सारा काम के साथ साथ वो लोग उससे व्यापार का भी काम करवाते थे और खाने को कुछ नसीब से ही मिलता था रामू को। उसकी दशा देखकर गांव में सभी को रामू पर दया आती थी।
एक दिन गांव के दो लड़के दीनू और विमल उससे बुलाकर कहते हैं, अरे ओ रामू, जरा सुन तो, तू गधा है या बेवकूफ है, बता तो। या फिर दोनों ही है। इसका मतलब तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे? तो और क्या बोलूं? तुझे क्या दिखाया हरीलाल जी और उनकी पत्नी ने जो तुमसे इतना काम करवाते हैं दिन रात? अरे दूसरी जगह इतना काम करता तो महीने के आखिर में अच्छा वेतन भी मिलता। नहीं, तुम लोग ये सब बातें क्यों बता रहे हो? बाबूजी माँ जी मुझे अपने बेटे के जैसा प्यार करते हैं, पता है? उन्होंने मुझे अपने घर में आश्रय दिया है, आश्रय, समझे तुम? अच्छा, वो तो तुमसे मुफ्त में काम करवाने के लिए। तुझे क्या इतनी भी अकल नहीं है? नहीं दीनू भैया, तुम लोग गलत सोच रहे हो। आज अगर उनका बेटा होता तो क्या वो ये काम नहीं करता? होता तो वो भी जरूर करता। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। दोनों पति और पत्नी मिलकर सीधे साधे लड़के का फायदा उठा रहे हैं। छोड़, हमें क्या। बाबूजी बहुत थक गया हूँ और नहीं चल पा रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रामू, तू भी न दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। इतना सा सामान नहीं उठा पा रहा तू, क्या हुआ? अरे नहीं बाबूजी, ये बात नहीं है। असल में कल से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुखार जैसा लग रहा है, इसलिए थोड़ा आराम कर लेता। रहने दे, ये सब तेरे बहाने हैं। शाम के बाद इस रास्ते से जाना बिल्कुल सही नहीं है। और कालिए, ये जगह बहुत सुनसान है, इंसानों का आना जाना यहाँ कम ही होता है। क्या बोलता है तू? एकदम सही कहा सरदार। इस जगह पर लूटा हुआ माल छुपाएंगे तो किसी का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। सही कहा सरदार। हम लोग कुल्फी गांव से जो भी लूट कर लाए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मेरे हिसाब से यहाँ माल छिपा सकते हैं। तो फिर ठीक है, जल्दी जल्दी मिट्टी खोदना शुरू करो। अरे ओ कालिया, तुझे क्या न्योता देना पड़ेगा? नहीं सरदार, अभी खोद रहा हूँ। इतना सारा सोना, इसे नहीं चाहता मैं खोना। चुप बाबूजी चुप। अगर डाकुओं को हमारा पता चल गया तो वो हमें जान से मार देंगे। सरदार, सारा सोना इन दो गड्ढों में छुपा देते हैं। बहुत अच्छा किया सांभा, अब चल, वरना पहुंच नहीं पाएंगे हम लोग। क्या हुआ बाबूजी, आज आप शहर नहीं जाएंगे? अब तुझे क्या बताऊं बेटा रामू, 3 रात से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्यों बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वैद्य को बुला कर लाऊं? अरे नहीं बुद्धू, उस दिन जंगल में देखा नहीं था क्या? उन डाकुओं के पास कितना सोना था। उसे देखने के बाद मेरा मन सिर्फ सोने पर अटका हुआ है। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? वो सोना डाकुओं का है, हमारा नहीं। ओह, गधे जैसी बात मत कर। पता नहीं किस किस का सर्वनाश करके वो सोना लूटा है उन डाकुओं ने। क्या मतलब? मतलब हम चोर के घर में ही चोरी करेंगे। तू और मैं जंगल में जाकर सारा सोना निकाल लेंगे और डाकू आकर देखेंगे तो पूरा मैदान खाली मिलेगा। लेकिन बाबूजी, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये अच्छा नहीं रहेगा। अरे मेरे धर्मराज युधिष्ठिर, जो कहता हूँ वही कर। वो सोना माँ लक्ष्मी ने हमारे भाग्य में लिखा है, इसीलिए मैं जो कहता हूँ बस वही कर। लेकिन बाबूजी, डाकुओं को पता चला तो सर्वनाश हो जाएगा। कुछ सर्वनाश नहीं होगा, ये हमारी नियति है। आज रात हम जंगल जाएंगे, साथ में मिट्टी खोदने का सामान और गमछा लेकर। रामू अब कुछ नहीं कहता। रात होते ही हरीलाल रामू को लेकर जंगल की उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां सोना गड़ा हुआ था। उस स्थान को देखकर हरीलाल, चल रामू, देर मत कर, जल्दी जल्दी खोदना शुरू कर दे। जी बाबूजी। सोना, कितना सारा सोना, सब मेरा है, सब मेरा है। हो गया बाबूजी, अब जल्दी चलिए, कोई आ जाएगा। किसी को नहीं दूंगा,
किसी को नहीं दूंगा, सब मेरा है। अरे बाबूजी, कोई आ रहा है, कहीं डाकू तो नहीं है ना? चलिए यहाँ से। अब बिल्कुल भी नहीं रुकना है यहाँ पर, जल्दी से बोरियों में भर और भाग यहाँ से। सरदार, उस दिन का छुपाया हुआ माल आज निकालना ही पड़ेगा। हाँ सरदार, सुबह होते ही लकड़हारे सब इस तरफ आते ही रहते हैं, कुछ परेशानी भी हो सकती है सरदार। ठीक कह रहे हो तुम लोग, चल जल्दी जल्दी काम शुरू कर। सरदार, सरदार गजब हो गया, सरदार गजब हो गया, हमारा सत्यानाश हो गया सरदार, सत्यानाश। लूट का सारा माल यहाँ से गायब हो गया। सरदार, ये चोरी तो किसी घर के चोर ने की है, हम डाकू हैं और हमारा ही माल लूट लिया है। छी 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 छी। क्या इतनी हिम्मत, हमारी मेहनत से लूटा हुआ माल लूट लिया? कौन है वो शैतान? सांभा, कालिया। जी सरदार। जी सरदार। मैं 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, उस शैतान को ढूंढ के निकालो, वरना तुम दोनों का सर कलम कर दूंगा मैं। सरदार, ये देखिए, ये गमछा वहाँ गिरा हुआ था, चोरी करते वक्त शायद गलती से गिर गया होगा। तब तो आसान हो गया। अब जा, उसे पाताल से भी खोज कर निकाल ले आ। इसके बाद कई दिनों तक कालिया और सांबा गांव में भेष बदलकर घूम रहे थे और ये देख रहे थे कि कुछ दिनों में अचानक किसकी हालत में सुधार आ गई। उनको ऐसे 3 घर मिले, शर्मा, चौधरी और साहनी का। पहले वो शर्मा जी के घर गए और वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने कहा, क्या बात है शर्मा जी, ये गमछा आपका है ना? इधर उधर अपना सामान छोड़ कर आ रहे हो? हाँ, आज सुबह जब जंगल के पीछे झील से ये गमछा छोड़ कर आए तो हमने आपको देख लिया था, इसलिए आपको वापस करने आए हैं। कौन हो भाई तुम लोग? सुबह सुबह क्या नशा करके आए हो? मैं मेरी पूरी जिंदगी में झील पर नहीं गया। आप नहीं गए तो फिर आपका गमछा वहाँ कैसे पहुँच गया? अरे भाई, ये गमछा मेरा बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगता है सारे पागल पागल खाने से बाहर निकल आए हैं। ग्रे हवा, फिर ये गमछा किसका है? ए, तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना मैं डंडा लेकर आऊँ। जाओ। कालिया, अगर इस घर में भी ये गमछा अगर किसी का नहीं हुआ तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है लड़के, झील पर नहाने जाकर अपना गमछा भूल के आ गया? अरे ये रहा, यही मेरा गमछा है। कितने दिन से ढूंढ रहा था लेकिन ये कहीं मिल ही नहीं रहा था। तुम्हें ये कहाँ मिला बताओ? ये तेरा गमछा है। अरे हाँ, उस दिन जंगल में ले गया था, उसके बाद से मिला ही नहीं मुझे। बदमाश लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारा सोना लूट लिया। चल तू, अब तुझे हमारे सरदार ऐसी सजा देंगे कि तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। हम लोग डाकू हैं, ये लड़का तेरे साथ रहता है, तुम दोनों ने मिलकर ही सोना लूटा ना हमारा। अच्छा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम दोनों ने मिलकर हमारे सरदार का सारा सामान लूट लिया। चल, अब तुझे दिखाता हूँ कि मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। चल। नहीं, ये लड़का हमारे घर में ही रहता है, लेकिन हम इसे ठीक से जानते भी नहीं हैं, और तो और हम इस चोरी के बारे में भी कुछ नहीं जानते। हाँ डाकू भैया, हम लोग सीधे साधे इंसान हैं, हमने इसे घर में रहने दिया, हमें नहीं पता था ये चोरी करेगा, सच में कुछ नहीं पता था। अरे बाबूजी, माँ जी, ये आप लोग आखिर क्या कह रहे हैं? मैं तो आपके कहने पर ही जंगल गया था और अभी आप लोग मुझे ही दोषी बना रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहा है, ये खुद फंस गया है इसलिए हमें भी फंसा रहा है। बदमाश शैतान, ले जाइए अपने साथी से। अरे बाबूजी, ये आप आखिर क्या कह रहे हैं? मैंने ही आपको कितनी बार मना किया था और अब आप मुझ पर ही लाछन लगा रहे हैं। बाबूजी, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है सब पता चल जाएगा। कालिया, चल इनके घर के अंदर चलकर देखते हैं। हे भगवान, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। ए जी, सुनते हो, उन्हें रोकिए।
नालायक, तुमने हमारा सोना यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था। अरे भाई डाकू जी, इसे ले जाइए इसे। सूली पर तो चढ़ाएंगे, जरूर चढ़ाएंगे, लेकिन उसे नहीं, तुझे चढ़ाएंगे शैतान आदमी जिसने तेरी मदद की। तू उसी को फंसा रहा था। बता। तुझे देखकर ही हम समझ गए थे, हम डाकू हो सकते हैं, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान हमें भी होती है। जी ये सब क्या हो गया? रामू तू बता देना इन्हें कि सारी गलती तेरी थी। हाँ बताऊंगा, आज सब कुछ बता दूंगा। डाकू भाई ले जाइए इन दोनों को। बदमाश नमक हराम, तुझे इतने दिन खिला पिला कर रखा और अब तू हमसे ही गद्दारी कर रहा है। डाकू जी ले जाइए इसे ले जाइए आप। चुप, एकदम चुप। हम लोग डाकू हो सकते हैं, लेकिन तेरे जैसे पाखंडी बिल्कुल नहीं हो सकते। ए लड़के, अब तू बोल। बहुत से लोगों ने मना किया पर मैंने नहीं सुनी। अपनी जान से ज्यादा इन दोनों को माना था मैंने, और आज इन्होंने मुझे ही खतरे में डाल दिया है। इसीलिए कहते हैं विश्वास करो, लेकिन अंधा विश्वास का भी मत करो। चल कालिया, ले चल इनको कमर में रस्सी डालकर।